नामंजूर। उठाए लाख दीवारें तुलुए मेहर तो होगा, उठाए लाख दीवारें तुलुए मेहर तो होगा, ये शब के पासिबा कब तक ना हमको रास्ता देंगे। हमें तो शौक है अहले जुनू के साथ चलने का, नहीं परवाह हमें ये अहले दानिश क्या सजा देंगे। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आपने इलामती एहतिजाज किया। ये टोकन एहतिजाज है। जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि राजा आबिद एक तालिब इल्म है, इसने सिर्फ और सिर्फ तालीम के लिए आवाज उठाई थी। मैं समझता हूं कि आपके दियामर के जुमला नुमाइंदों से मैं इसको तरजीह देता हूं। वो खामोश है, लेकिन इस बंदे ने कम से कम तालीम के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अपनी आवाज उठाई। मैं दियामर पुलिस को ये बताना चाहता हूं कि इजहार राय हर बंदे का बुनियादी हक है। पुरअमन एहतिजाज करना आइन पाकिस्तान के अंदर हर बंदे का बुनियादी हक है। गिलगित बल्तिस्तान सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2018 के तहत हर बंदे का बुनियादी हक है कि वो पुरअमन एहतिजाज कर सकता है किसी नाइंसाफी के खिलाफ। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो यहाँ दहशतगर्द चिलास बाजार, दारुल बाजार, तांजीर बाजार में मुसल्ला गश्त करते हैं। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो उनको गिरफ्तार करें। आप एक तालिब इल्म को गिरफ्तार करते, आपको शर्म नहीं आती, उस पर आप जिस्मानी तशद्दुद करते, लाठी चार्ज करते। एक छोटा बच्चा है, उसको आप वैसे भी उठा के गाड़ी पे रख सकते थे। उस पर तशद्दुद करना, उस पर लाठी चार्ज करना, ये शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये इंसानियत की तौहीन है। ये आप हक की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। आप भी इतनी हिम्मत नहीं है। हम एक दूसरों को जानते हैं, हमारी आबादी कम है, दियामर पुलिस इतनी बहादुर नहीं है। काज के लिए, तालीम के लिए एक तालिब इल्म जो है, बच्चे बाहर आते हैं, आप इन बच्चों पे तशद्दुद करते हैं, आप इन बच्चों को प्रेशराइज करते हैं, आप इन बच्चों को नफ्सियाती प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। हम आपको इजाजत नहीं देंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह ताला हम इन बच्चों का साथ देंगे। अगर आपने दोबारा इस तरह की हरकत की तो इंशाअल्लाह ताला हम रेजिस्टेंस का जवाब रेजिस्टेंस से देंगे, फोर्स का जवाब फोर्स से देंगे, और आपको इस तरह की हरकतें करना इंशाअल्लाह हम नहीं देंगे। और हम राजा आबिद समेत जितने में तलबा है, इनको ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ है। बाकी दियामर के जो तालीमी इदारे हैं, हमारे जो देगर इदारे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये एक काल पे चलने वाली एक ज़हनी और जिस्मानी तौर पर माजूर शख्स को एजेंसियों ने आपके ताक पे बिठाया है और इदारों को उसने करप्शन का गला बनाया है। जहां उसकी चाहे पोस्टिंग करता है पैसे लेके, नाएल करप्ट लोगों को इदारों के अंदर बिठा के पूरा सिस्टम को बिठाया गया है। और ये हमें जिदोजहद करने की जरूरत है। इस सिस्टम के खिलाफ, इस स्टेटस को के खिलाफ हम सब ने मिलकर शिकस्त देना है। और ये आगाज है, ये शऊर का आगाज है। अगर तालिब इल्म शऊर का आगाज ये हो क्या है कि वो आके रोड पे एहतिजाज करते हैं, तो एहतिजाज करना, लोगों को मुतहिद करना और पैगाम देना, शऊर देना, ये बाशऊर कौमों की रवैया होती है। और मैं समझता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अभी दियामर को कोई शिकस्त नहीं दे सकता है। बस करने का अहम मकसद और अहम वजह यह है कि यहाँ राजा आबिद नाम का एक स्टूडेंट है जिसका ताल्लुक BNF से है, तंजीम बिलावरिस्तान फ्रंट से है, नेशनल फ्रंट से है। उसका ताल्लुक इस तंजीम से क्यों है? इसी वजह से इन लोगों को डर है कि कोई दियामर BNF वाली ना बन जाए, दियामर के नौजवान अपने आवाज के लिए आवाज बुलंद ना करे, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। वरना उस बच्चे ने कौन सा ऐसा जुर्म किया था? उस बच्चे ने तो असातिज़ा को बेनकाब किया था जिन्हें खुद इबारत पढ़ने नहीं आता है, और 11 स्केल 16 स्केल पे वो भर्ती हुए हैं। और हर स्कूल में जाके देखो नालायक उस्ताद भर्ती है। और ये जो 1122 वाला जो डायरेक्टर है, जिसने तालीमी जरगे करके दियामर को तबाह बर्बाद किया है, इसने आर्मी अफसरों को इधर बुला के अफसरों की चापलूसी की है। 4-4, 5-5 लाख, करोड़, 1.5 करोड़ रुपए इसने उस तालीमी जरगों पर खर्च किया है। और आप जाके गांव के स्कूलों को देखें, एक तरफ
स्कूल के लड़के पढ़ने के बजाय लोगों ने वहाँ गद्दे बांधे हैं, उसका पूछने है कि यहाँ असातिज़ा है कि नहीं। और दूसरी तरफ वो जो बंदा है जरगे करता है, तालीमी जरगे, इन तालीमी जरगों से काम नहीं बनता है। काबिल असातिज़ों को इन्होंने स्कूल में रखने के बजाय, स्टूडेंट्स को तालीम देने के बजाय तालीम काबिल असातिज़ा को, तलबा को तालीम देने के बजाय इन्होंने अपने ऑफिस में रखा है, ऑफिस का काम लेते हैं। और वो मजे की, और कुछ दिन पहले वहाँ जो कोर्ट से एक ऑर्डर आया था, जो काबिल असातिज़ा हैं उनको ऑफिसों में न रखा जाए, उनको स्कूलों में भेजा जाए, क्योंकि हमारे तलबा को तालीम देंगे। और उसी ऑर्डर के तहत इन्हीं असातिज़ा ने वहाँ जाके स्टे लिया है, अभी तक वो स्कूलों में हाजिर नहीं है। तो फिर ये लड़के फेल नहीं होके क्या होंगे। डायरेक्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं, आप तालीम को फोकस करें, आप तालीमी जरगे ना करें। आप 1122 बिल्कुल नाकाम हो चुका है, आप रिजाइन दे दें, कोई दूसरा डायरेक्टर आ जाए। इस कुर्सी के लिए काबिल से काबिल लोग तड़प रहे हैं, आपकी हमें कोई जरूरत नजर नहीं आ रही। और डिप्टी कमिश्नर साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए। एसपी साहब, आपको भी तो शर्म आनी चाहिए। आपने एक स्टूडेंट को गिरफ्तार किया, उनके ऊपर शिलिंग किया, उनके ऊपर आंसू गैस बरसाए, टीयर गैस फेंके, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आप इतना बहादुर है तो 3 दिन वहाँ के केस ब्लॉक होता है, आपकी बंदूक के ऊपर होने के बजाय नीचे हो जाती है। जब गरीब बंदा जाके अपना हक, अपना आवाज बुलंद करता है, आप टीयर गैस भी फेंकते हैं, आप गोली भी चलाते हैं, आप गिरफ्तारियां भी करते हैं, आप लोगों को जिद को भी करते हैं। आज के बाद अगर रजा आबिद जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट करेगा, जहाँ कहीं भी एहतजाज करेगा, हम उनके साथ हैं, हम उसके शाना बशाना खड़े हैं। और उसी तरीके ऐसा इंशाल्लाह अवामी एक्शन कमेटी की सरबराही हम खुद करेंगे, और राजा आबिद की शाना बशाना हम चल पड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये एहतजाज हमने दियामर स्टूडेंट के जो तलबा की तंजीम का जो स्टूडेंट का वो राजा आदिल को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। उन्होंने अपना आवाज उठाया था, दियामर के नौजवान मुस्तकबिल, हमारे तलबा ने अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज उठाया था कि दियामर को तालीम दो। दियामर के यहाँ मैं हैरान हूँ, इनको तालीम देने के बजाय स्टूडेंट को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत और इंतजामिया किसके इशारों पर चलती है दियामर के अंदर? ये लोग तालीम भी नहीं देते हैं और उल्टा स्टूडेंट को गिरफ्तार करके थाने में लेके जाते हैं और उनके ऊपर टार्चर करते हैं। ये नहीं चलेगा दियामर के अंदर। इंशाल्लाह दियामर के अगर तालीम नहीं दिया, दियामर के वज़ीर आला होने के नाते, दियामर के मिनिस्टर्स होने के नाते, दियामर के तर्जुमान होने के नाते सिर्फ अखबारों तक महदूद है, कोई अमली काम नहीं करते हैं दियामर के लिए। वो आज हमारे स्टूडेंट रोड पे आए थे, अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे दियामर के, उनको पुलिस वाले शीलिंग करके उनके ऊपर गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कोई इंसानियत है? दियामर को तालीम देना है, उनका बाप भी दियामर के लिए तालीम देगा। दियामर की खवातीन चाहती है, दियामर के तो बच्चे भी चाहते हैं कि हमें तालीम दो, हमें बंदूक के बजाय तालीम दो। ये हमारा नारा है, हम आगे जाना चाहते हैं। लेकिन दियामर के अंदर न कोई एजुकेशन पर काम हो रहा है, न सेहत के ऊपर कोई काम हो रहा है, बल्कि जो तलबा ने आवाज उठाया था उसको, उनकी आवाज को दबाने के लिए सूबाई हुकूमत और जिला इंतजामिया के इशारे पर उनको गिरफ्तार किया है। ये किस कानून में है पाकिस्तान के? हम वतन होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते हम आला हुकाम से मुतालबा करते हैं, दियामर के अंदर जो तालीम की पसमानदगी है उसको फिलफोर खत्म करें। और वज़ीर आज़म साहब से परजोर मुतालबा करते हैं एहतजाज की वसातत से कि दानिश स्कूल का क्याम चिनास के अंदर होना चाहिए, ताकि हमारे जो नालों के गरीब तलबा है वो पढ़ेंगे तो एक दियामर एक मुस्बित की तरफ जाएगा, बल्कि यहाँ कोई बंदूक वाला कल्चर खत्म होगा। दियामर को तालीम दो, ये हमारा नारा है और इंशाल्लाह इसके लिए आइंदा भी आवाज उठाएंगे। और दियामर के गरीब अवाम, आज हमारे स्टूडेंट, हमारे मुस्तकबिल अपने आवाज, कलम की आवाज उठाने के लिए रोड पे आए थे, अपने मसाइल को ऐवानों तक पहुंचाने के लिए रोड पे आए थे, लेकिन सूबाई हुकूमत की नाअहली और इंतजामिया की नाअहली उनको हुकूक देने के बजाय उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये किस कानून में है पाकिस्तान के अंदर? इंशाल्लाह इसके लिए हम आवाज उठाएंगे। हम एजुकेशन चाहते हैं, हम दियामर में तरक्की चाहते हैं, हम दियामर के अंदर अमन चाहते हैं। हम पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानी दी है इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे। लेकिन सूबाई हुकूमत हमारा वज़ीर आला होने के नाते बस समझना है, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेटर तर्जुमान दियामर चलाया है, 1 रुपए का काम नहीं किया उन लोगों ने एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर।